हेलो गाइस, मैं मुख्तार अली स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आया हूं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हम आज डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है वो क्या क्या होता है, बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। जैसे हमको मतलब केमिकल नाम सुनते ही हमको डर लगता है, अरे यार केमिकल रिएक्शन कैसे करना है, कितना फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वैसे कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है बेसिकली 4 टाइप्स का है। कितना टाइप्स का? 4 टाइप्स का होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप्स का, इसको पहले याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो 4 प्रकार का है। क्या क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो 4 टाइप का है, आज इस चैप्टर में, आज इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, एक बार में याद रखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एक्टिविटी क्या है, सारा चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, याद रखेंगे। आज याद रखें, यहाँ पे जाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। मैं पहला YouTube चैनल शुरू कर रहा हूं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले बार जब आएंगे फिर दूसरा चैप्टर में डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब अगर करते जाओगे तो मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा, तो आगे वीडियो बनते जाएगा और भी अच्छा बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है कि अगर 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? देखिए, पहले डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है वेयर 2 or more substance combines टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलके अगर एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो एक सब्सटेंस है ए प्लस बी गिव्स एक्स। ए एक सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस बी है, दोनों मिल गए, इसमें आपस में कंबाइन हो गया, एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट दिए। क्या बना? एक प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट बना, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल जो है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। उसमें से अगर हम बेस्ट देखेंगे, जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से है, एक्टिविटी 1 में है, तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को G प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमेशा देखिए, ये मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक दूसरा सब्सटेंस है। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं, जब मिलते हैं, जब रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, जब भी केमिकल इक्वेशन आप लिखिएगा, उसका स्टेट यहाँ पे जरूर लिखना है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन जनरली गैसियस स्टेट में रहता है, यहाँ पे G लिखेंगे मतलब गैस। MgO जो बनेगा वो भी हमारा सॉलिड ही बनेगा। तो हमेशा केमिकल इक्वेशन में 2 चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक तो उसका स्टेट लिखना है, सॉलिड, लिक्विड या गैस या एक्वस जो भी है, स्टेट लिखेंगे। दूसरा चीज जो है, हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है वो हम फिर अलग से वीडियो में पढ़ा देंगे डिटेल्स। तो हम बैलेंस करने के लिए पहले मेटल को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा? 2 लगा बैठा दूंगा, हो गया। अब देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन से ना बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अब इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ 1 है, तो सिंपली यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, एक्टिविटी 1 में भी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो ये इक्वेशन मत भूलिएगा। कॉम्बिनेशन का फर्स्ट इक्वेशन जो है बेस्ट एग्जांपल है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो वो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको ना? बर्न विथ ए ब्राइट व्हाइट फ्लेम।
मैग्नीशियम जो है वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ब्राइट व्हाइट फ्लेम, जब मैग्नीशियम जलेगा, मैग्नीशियम का रिबन जो है अगर उसको जलाएंगे तो वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम लाइट, मतलब बहुत तेज, जैसे हम दिवाली में पटाखा छुरछुरी लगाते हैं ना, चिक 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 चिक, उससे भी बहुत ज्यादा क्या होगा, व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, व्हाइट लाइट निकलने लगेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिखा होगा ए मेटल बर्न्स विथ ब्राइट व्हाइट फ्लेम, तो आपको समझ जाना चाहिए कौन है ब्राइट व्हाइट फ्लेम, किसका है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या करेगा, ब्राइट व्हाइट फ्लेम फॉर्म करेगा, एंड जलने के बाद आप देखिए कभी अब अगर लकड़ी जलाते हो क्या होता है, लास्ट में राख मिलता है ना, आस बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे वही मिलेगा, व्हाइट आस मिलेगा हमको, जो है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वेरी सिंपल वर्ड में अगर हम समझेंगे, जब मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, ब्राइट व्हाइट फ्लेम देगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है व्हाइट आस निकलेगा, लास्ट में जो बचेगा, राख जो बचेगा, जो आस है, तो व्हाइट आस मिलेगा, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न कब बनेगा ना, जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को बर्न करेंगे। इट इज वेरी विगरियस रिएक्शन, क्योंकि बहुत स्पीड होता है रिएक्शन, मैग्नीशियम बहुत हेवीली रिएक्ट करता है। तो इसमें क्या बन गया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वो मिलेगा आज व्हाइट आस। तो हमको कंक्लूजन यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एक्सपेरिमेंट का जो एम था वो क्या था ना, क्या था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से क्या होगा। तो हमने ये समझा कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फाइनल रिएक्शन जो है Mg प्लस O2 मिलेगा क्या, MgO, मैग्नीशियम, केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्निंग होता है, उसका यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, बोलेगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करने के पहले सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है, क्यों घिसा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, या 2 मार्क्स का 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बाय ए सैंड पेपर। सैंड पेपर में मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन के पहले क्यों घिसा जाता है, ना देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बहुत बदमाश है, ये क्या करता है, हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ जाता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन हमारा एटमॉस्फेयर में था, यानी हमने मैग्नीशियम रिबन को ऐसे रखा हुआ था, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी उसके साथ रिएक्शन करके बैठा है, पहले से ही क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर रिबन के ऊपर बन गया। तो हमको रिएक्शन कराएंगे तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर बना हुआ है। तो हमको प्योर मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने के लिए उसको पहले सैंड पेपर से क्या करेंगे, रगड़ के साफ करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाएगा, तो हमको मैग्नीशियम मिलेगा, उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे एक आता है ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप में आएगा, बोलेगा कि अगर हम केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम का करते हैं वो आई से दूर रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, बोलिए। बोला कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे आंख से दूर हटा के रखना, क्यों रखेंगे, अरे यार हमने बोला था वेरी ब्राइट लाइट निकलता है, इतना तेज लाइट निकलेगा आंख खराब होने का चांस होता है। वेरी सिंपल है, वेरी ब्राइट व्हाइट लाइट, ये आंख के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे वेल्डिंग में आप देखोगे चट 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 होता है, वो भी वैसे डेंजरस लाइट है। तो ये जो ब्राइट व्हाइट लाइट है ये हमारे आंखों के लिए बहुत खतरा ला सकता है, इसलिए जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम आंख से दूर रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है जो आया हुआ था 2023 में आया हुआ था, हम देखते हैं क्वेश्चन। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है ए मेटल एक्स बर्न विथ ऑक्सीजन विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, क्या था, बोलो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम कहाँ पढ़े थे, मैग्नीशियम में पढ़े थे ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिएक्शन में। अब आ गया यहाँ पे देखो, जहां पे व्हाइट फ्लेम आ गया, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, तेज व्हाइट रे कहां से निकला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड से निकला था। तो अब हमको समझ में आ गया एक्स क्या है
क्या है? मैग्नीशियम है। तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम कहां से निकलता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन, यहां पे आ गया, क्या बनेगा? फॉर्मिंग ए व्हाइट आस वाई। व्हाइट आस कहां पे पढ़े थे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन में पढ़े थे ना, फॉर्मिंग ए व्हाइट आस। तो मतलब ये जो व्हाइट आस है क्या है? क्या है? मैग्नीशियम, बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हाइट आस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब एक्स, हमारा जो एक्स का वैल्यू है मैग्नीशियम, व्हाइट फ्लेम वाई क्या बना? क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन देखो, एक्स मैग्नीशियम, वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड हीट रिलीज होगा, इससे बहुत ज्यादा हीट निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसका दूसरा ना वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ये यहां पे और एक टर्म आता है क्विक लाइम, और एक याद रखिएगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम है स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम। और इसको और एक नाम से भी क्वेश्चन में आता है, इसका तीसरा नाम है लाइम वाटर। लाइम वाटर। तो ये जो एग्जांपल है इसका दो रिएक्शन यहाँ पे आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक होता है क्विक लाइम, उसका नाम याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक तीसरा आता है नेम जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये अभी हम इसी रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। तो ये तीन नाम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, एक होता है लाइमस्टोन, स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। तीन है, एक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों टर्म में ना स्टूडेंट लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम यानी लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। तो एक है लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों नाम कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो वेरी कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि स्लेग्ड लाइम क्या था, क्विक लाइम क्या था, लाइमस्टोन क्या था। तो हम अभी रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विक लाइम। जो मार्केट में चूना मिलता है ना, चूना, आप लोग देखो घर में चूना कभी कभी आता है, कब आता है ना, घर का जब व्हाइट दीवार व्हाइट पेस्ट करना होता है, व्हाइट वॉश बोलते हैं, तो उस टाइम में जो चूना मार्केट से आता है वो है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में धीरे धीरे डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उस टाइम में देखेंगे बहुत सारा गप 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 फूटने लगेगा, बहुत हीट जनरेट करता है, हेवी अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। ये रिएक्शन से बहुत सारा हीट निकलेगा, आपका जो बाल्टी होगा ना जिसमें चूना डालते हैं वो भी गर्म हो जाता है, इतना हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन के टाइम हेवी अमाउंट का हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है, यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आउटपुट में क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग्ड लाइम। ये नाम मत भूलिएगा, स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है CaOH का होल 2। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सिंपल सा इक्वेशन है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में अभी करके दिखाऊंगा आपको इसमें क्या क्वेश्चन आता है, कैसे टाइप का। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिए, ये हीट रिलीज होता है, तो जब पॉट को हम छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, वेरी हेवी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ पे स्टेट लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा स्टेट में आता है? सॉलिड। वाटर ये तो सबको पता है, लिक्विड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका स्टेट क्या है? ये होता है एक्यूअस। देखिए आप कहीं कहीं पे देखेंगे AQ लिखा होगा। AQ मतलब एक्यूअस स्टेट। एक्यूअस स्टेट क्या होता है? कोई सब्सटेंस में अगर वाटर मिला हुआ होता है, वाटर जब उसके साथ में होता है
मतलब थोड़ा गीला टाइप में होता है, वो होता है एक्वस स्टेट। मतलब कोई भी सब्सटेंस इन वाटर, दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्वस। चौथा स्टेट तो आपको पता है गैसियस स्टेट। तो ये 4 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको पता था। चौथा स्टेट क्या है? एक्वस, मतलब मिक्स्ड विथ वाटर। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो एक्वस स्टेट में मिलेगा। उसके साथ साथ क्या क्या रिलीज होगा? हीट रिलीज होगा। अब अगर हीट रिलीज हो गया तो ये रिएक्शन का टाइप क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। और क्या है? और क्या है? देखो, 2 मिलके एक बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक। तो यहां पे इस रिएक्शन में आप इंपोर्टेंट पॉइंट जो है क्या क्या याद रखना है आपको ना, क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरियसली विथ वाटर। मतलब क्विक लाइम वाटर के साथ हेवी तेजी से रिएक्शन करता है, बहुत क्विक रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है? हेवी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विक लाइम रिएक्ट विगोरियसली विथ वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस वेरी हाई राइज इन टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीसरा है वाटर हम स्लोली ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है? कोई भी पॉट में अगर चूना में पानी डालना है, अगर एक साथ पानी डाल दोगे इतना हीट रिलीज होगा, पूरा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्यों हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन करते टाइम स्लोली वाटर ऐड किया जाता है? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको पानी क्या करना है? धीरे धीरे ऐड करना है, स्लोली ऐड करना है, ये मत भूलो। देन इसका टाइप क्या हम याद रखें ना, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 2 मिलके एक बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक है। सो टाइप क्या हो गया? कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये कहां पे यूज होता है, यानी क्विक लाइम का यूजेस क्या है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट्स। ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सीमेंट बनाने में यूज होता है। और क्या होता है ना, हम जब घर का व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, वो नेक्स्ट रिएक्शन अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन क्या देता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर का जो रिएक्शन है उसका बैलेंस्ड इक्वेशन इसमें से कौन सा है? अच्छा देखो, यहाँ पे है 2CO प्लस CaO प्लस H2O गिव्स 2CaOH H2 हीट। H2 नहीं निकलता है तो ये नहीं है। CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2 H2 हीट, तो ये भी नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं है। थर्ड वाला देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस हीट। इसको बैलेंस चेक कीजिए, कैल्शियम यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी है 1, सही है। ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 है, हाइड्रोजन 2, तो दिस इज द राइट आंसर। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। ओके, देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब कभी कोई हमारा त्योहार आता है, कोई फंक्शन आता है, पापा बोलते हैं अरे यार चलो घर का व्हाइट वॉशिंग करा देते हैं, कलरिंग करा देते हैं। तो ये जो व्हाइट वॉशिंग है, व्हाइट वॉशिंग कैसे करते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम बनाते कैसे हैं अभी देखे थे, कैसे ना, क्विक लाइम को वाटर में मिला के। तो क्विक लाइम एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलने से क्या बनता है, अभी पढ़े थे यार, याद करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूना पानी जो होता है सिंपल वर्ड में, उसका दूसरा नाम क्या था? स्लेक्ड लाइम। क्या नाम था इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम था? स्लेक्ड लाइम। और लाइम वाटर, तो ये लाइम वाटर को हम क्या करते हैं, दीवार में लगा देते हैं, यानी चूना मार्केट से लाके उसको पानी के साथ मिला के क्या किया जाता है, दीवार का, देखो कभी? यस, दीवार में लगा देते हैं। तुम तो बोलोगे अरे यार पापा आप तो बोल रहे थे कि दीवार चमकने लगेगा, अभी तो दीवार तो ऐसे नहीं चमक रहा है। ठीक 2 दिन के बाद, अगर 1 या 2 दिन के बाद देखेंगे दीवार पूरा व्हाइट चिक होने लगेगा। देखे हो ना, नहीं देखे हो? जब इमीडिएट होता है व्हाइट वॉशिंग तो दीवार उतना नहीं चमकता है, वो गंदा दिखने लगता है। जब 1 दिन 2 दिन निकल जाता है उसके बाद धीरे धीरे दीवार में चमक आने लगता है। वो चमक क्यों आया ना, हम देखते हैं। हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो किससे मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गया यहाँ पे? अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गया? अरे एटमोस्फेयर में तो है, हमारे एटमोस्फेयर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गया है ना, यस। तो उसके साथ जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर गया। जब रिएक्ट कर गया क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से शाइनिंग आ गया, दीवार चमकने लगा, एक लेयर बन गया पतला सा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या था, बताया था, अभी बताए थे, क्या था, लाइमस्टोन। क्या था, लाइम स्टोन यानी मार्बल, मार्बल का लेयर जैसे एक फॉर्मेशन हो जाता है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके साथ साथ क्या निकलता है और प्रोडक्ट के हिसाब से क्या है, वाटर। अरे तो क्या है, वाटर है ना, उसके साथ हीट भी रिलीज होता है। तो ये कोई किस टाइप का रिएक्शन बनेगा, एक्सोथर्मिक। क्यों बनेगा, ना हीट निकल रहा है, सिंपल सा। बोलो सर अरे यार हीट तो निकल रहा है, एक्सोथर्मिक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम मत भूलिएगा, लाइमस्टोन। अच्छा मुझे बताओ क्विक लाइम क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या था, स्लेग्ड लाइम और लाइम वाटर। ये तीनों नाम, स्लेग्ड लाइम, लाइमस्टोन, क्विक लाइम। ये हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, आप लेकिन आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो ये जो रिएक्शन था हमारा, ये ऑल्सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो व्हाइट वॉशिंग अगर आ गया आप समझ जाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लिया क्या जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके क्लियर, थैंक यू। अच्छा देखो अदर एग्जांपल्स कुछ हम देखेंगे, और क्या क्या कॉम्बिनेशन का जो इजी एग्जांपल्स है उसको याद रखिएगा। एक जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस। कार्बन सॉलिड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, गैस। बैलेंसिंग चेक करो, 1 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 2 लगा देना है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है खुद बताओ, सिंपल सा था, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन कौन सा स्टेट में है, गैसियस। क्या बनेगा, डेली हम पीते हैं यार, क्या बनेगा, पानी। कौन सा स्टेट में है, लिक्विड। 2 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इधर 2 लगाना पड़ेगा। अब जब 2 लगाए कितना, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो क्या करना है, यहाँ पे सीधा 2 लगा देना है, हो गया बैलेंस। ओके देखिए, और एक यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ था। बोला सिलेक्ट द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन व्हिच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। बोल रहा है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से आप देखो किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ था। अब देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, नो। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल कहां पे हम देखे थे, बर्निंग ऑफ कोल मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, तो क्या बनता है, CO2। यही है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मीथेन ये अलग है, डाइजेशन ऑफ फूड ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल पे आप टिक लगाएंगे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो जाए आपके पास पहुंचे, मेरा चैनल ग्रो होगा तो बहुत सारा अच्छा अच्छा टिप्स पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा इजी प्रोसेस में पढ़ाया जाएगा जो आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, जय हिंद।